यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस ए और बी दे रखे हैं जिनका साइज n/n है और आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हम जानते हैं, अगर स्टेटमेंट ए को चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स होता है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी करेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट बी अगर देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, जहाँ पर के कोई स्केलर है, ये हो जाता है के टाइम्स एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी आप डायरेक्ट रिजल्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो आप स्कूलिंग लेवल पर पढ़ के आए हैं वहीं से है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन हम डी को वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ, क्योंकि इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमने कोई प्रॉपर्टीज़ में नहीं पढ़ा है, इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इस ऑप्शन के लिए, ऑप्शन डी के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यहाँ पर आप देखिए, जो ए इनवर्स होता है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है एक मैट्रिक्स है और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए ये एक स्केलर है। तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ पर जो स्केलर है, प्रॉपर्टीज जो ऑप्शन बी में दे रखी है, क्या प्रॉपर्टीज है, k रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ये क्या हो जाता है, k रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो ऑप्शन बी में प्रॉपर्टी है। तो स्केलर यहाँ पर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इसके पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। अब यहाँ पर ऑप्शन बी आप देखिए, ऑप्शन बी को पूरा लिख लेता हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया है, तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। यहाँ से अगर मैं इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाता हूँ तो मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आपका ट्रू होता है। तो इस तरह आपने देखा है कि जो स्टेटमेंट डी है वो हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था विच इज़ नॉट ट्रू, यानी कि इस प्रॉब्लम के लिए जो की होगा वो ऑप्शन सी होगा।